हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, मैन इज अ सोशल एनिमल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर कोई भी व्यक्ति समाज में जो है बॉर्न होता है, समाज में आता है, तो उसको समाज के यानी सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। अब इन रूल्स में से ही एक है शादी करना, यानी टू गेट मैरिड। अब शादी करना लोगों के लिए इससे ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बाकी और रीजंस भी है, जैसे कि एक रिलीजियस ड्यूटी भी बन जाती है शादी करने की। हिंदुइज्म और इस्लाम की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे टू गेट मैरिड इज वन ऑफ द रिलीजियस ड्यूटीज दैट एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन हैज टू फॉलो। स्पेसिफिकली अगर हिंदूज की मैं बात करूं तो देखिए 16 संस्कार होते हैं टोटल, जो एक हिंदू को अपने पूरी लाइफ टाइम में करने होते हैं। उसमें से एक होता है टू गेट मैरिड। ऑलराइट, तो इसके अलावा भी देखिए हमें अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और हमारे जो है इंडियन सिनेमा में भी ऐसा देखने को मिलता है कि हिंदुइज्म में काफी जो है लोग दो शादी या दो से ज्यादा शादी कर रहे हैं। अब देखिए, हम सभी को पता है कि हिंदुइज्म में सिर्फ एक ही शादी वैलिड होती है और एक ही शादी कर सकते हैं, लेकिन ये दो शादी क्यों, बाइगेमी क्यों प्रैक्टिस की जा रही है और इससे रिलेटेड लॉ क्या है? हिंदुइज्म में क्या एक से ज्यादा वाइफ रख सकते हैं या नहीं? तो देखिए, शादी तो सबको ही करनी है लगभग, तो इससे रिलेटेड जो कानून है उसको भी जान लेते हैं। चलिए बात करते हैं हिंदू मैरिजेस की। इससे पहले देखिए हम ये जान लेते हैं कि जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं उनका मतलब क्या है। मोनोगैमी क्या होता है? देखिए, मोनोगैमी अगर बेसिकली मोनोगैमी वही है जो हमारे समाज में अभी फॉलो हो रही है। पहले ये नहीं फॉलो होती थी, पहले बाकी टाइप्स ऑफ ये शादियां फॉलो की जाती थी। मोनोगैमी मतलब एक ही हस्बैंड या एक ही वाइफ रखना, यानी एक ही शादी करना। ऑलराइट, बाइगेमी क्या होती है? बाइगेमी होती है व्हेन अ मैन, स्पेसिफिकली अ मैन मैरीज मोर देन वंस। ठीक है, यानी वो दो वाइफ्स रखता है तो उसको हम बोलते हैं बाइगैमी। अब यही मैन दो से ज्यादा वाइफ्स रखता है तो हम इसको बोलते हैं पॉलीगैमी। ठीक है, अब देखिए पॉलीगैमी जो है हमें हिस्ट्री में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलती है कि हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा फॉलो की जाती थी। राजा लोग भी बहुत ज्यादा जो है रानियां रखते थे, बीवियां रखते थे। तो इसका बेसिकली रीजन ये भी हुआ करता था कि उनको अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी थी। रिक्रिएशन एक बहुत बड़ा जो है ये उनका मोटिव था मल्टीपल मैरिजेस करने का। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलीएंड्री। एक जो है विमेन वो मल्टीपल हस्बैंड्स रखती है। अगर एक विमेन एक ही हस्बैंड रखती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोगैमी। एक विमेन अगर एक से ज्यादा हस्बैंड रखती है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। हिंदुइज्म में ये हमको बहुत ही, जो कि द्रौपदी एक रोल था, उसमें हमें जानने को मिलता है कि उनके 5 हस्बैंड्स हुआ करते थे। तो ये चीज हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फॉलो होती थी, ये बहुत ही आम बात थी। ठीक है, अभी देखिए मोनोगैमी अभी कुछ सालों से आई है, कुछ पिछले जब से हिंदुइज्म का हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया है तब से मोनोगैमी का जो सिस्टम है वो फॉलो किया जाने लगा। उससे पहले जो है बाइगेमी प्रैक्टिस होती थी, पॉलीएंड्री कुछ कुछ केसेस में जो है वो प्रैक्टिस की जाती थी और पॉलीगैमी ज्यादातर जो है प्रैक्टिस की जाती थी। तो चलिए हिंदू लॉ की बात कर लेते हैं कि हिंदू लॉ शादी के विषय में क्या कहता है। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि दो पर्संस हैं, इनको शादी करनी है। अब अगर ये दोनों पर्सन सेम रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, यानी हस्बैंड इज द मैन इज ऑल्सो हिंदू एंड द वाइफ यानी विमेन इज ऑल्सो हिंदू, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उनकी शादी जो है सॉल्मनाइज की जाती है। लेकिन अगर यही मुस्लिम है, मुस्लिम मैन एंड मुस्लिम विमेन, तो इनकी शादी मुस्लिम लॉ के अंदर जो है वो सॉल्मनाइज की जाएगी, यानी उनके पर्सनल लॉ के अंदर सॉल्मनाइज की जाएगी। अगर कोई पर्सन, मैन और विमेन दो अलग अलग रिलीजन से है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है इनकी शादी सॉल्मनाइज की जाएगी। ऐसे ही हमें देखने को मिला, देखिए सोनाक्षी सिन्हा जो अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही उनकी शादी हुई है, तो शी इज अ हिंदू बेसिकली एंड शी गॉट मैरिड टू अ मुस्लिम मैन। तो उनकी शादी जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है सॉल्मनाइज की गई है। ऑलराइट, तो वापस आ जाते हैं, हम अपने हिंदू रिलीजन की बात करते हैं। यहाँ पे शादी कैसे होती है? देखिए, हिंदू मैरिजेस को गवर्न करने वाला कानून जो है वो है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। इसमें अगर आप सेक्शन 5 देखोगे तो सेक्शन 5 में 5 ही कंडीशंस दी गई हैं। सेक्शन 5 में 5 ही जो है कंडीशंस दी गई हैं जो बताती है जो कि फॉलो की जानी चाहिए इन अ वैलिड हिंदू मैरिज। तो सबसे पहला देखो इसका क्या कंडीशन है कि नो स्पाउस लिविंग, कोई और स्पाउस जो है वो लिविंग ना हो। स्पाउस मतलब कोई भी पार्टनर जो है, कोई भी हस्बैंड वाइफ आपका ऑलरेडी जो है लिविंग ना हो। ऑलराइट, दूसरी एबल टू गिव कंसेंट, जो मैन है या विमेन है यानी पार्टीज है वो बिल्कुल
कंसेंट देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। यानी इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से अनसाउंड माइंड की हो, या फिर उनको रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी पड़ते हो, या फिर उनको इतनी जो है उनके दिमाग में इतनी सक्षमता नहीं है कि वो चीजों का समझने का जो उनका जरिया है वो उस चीज को जो है समझ सके। तीसरी चीज है एज फैक्टर। यहाँ पे एज क्या प्रिस्क्राइब करिए, देखिए मुस्लिम की अगर बात करें तो वहां पे एज का क्राइटेरिया अलग है। हिंदुइज्म में अगर आपको शादी करनी है तो ब्राइडग्रूम जो है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए, और जो ब्राइड जो है उसकी ईयर्स मिनिमम ईयर्स 18 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये दोनों पार्टनर्स जो है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो और सपिंडा ना हो एक दूसरे के, ठीक है। अब ये जो लास्ट के जो मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई हैं इनको हम लीनियंटली ले सकते हैं, यानी इनको हम जो है फॉलो नहीं करेंगे अगर कोई कस्टम एंड यूसेज ऐसी चीज को परमिट कर रहा हो। ऑलराइट, तो बेसिकली ये 5 जो है कंडीशंस है जो अगर 2 पार्टनर्स चाहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी शादी को सॉल्मनाइज करना, और 2 जो पार्टीज हैं वो हिंदुइज्म से बिलोंग करती हैं, तो ये कंडीशंस हैं जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अब देखिए इससे अगली बात कर लेते हैं बाइगेमी की। ऐसे केस में क्या होगा जहां पे हिंदू पार्टनर्स हैं और एक जो स्पाउस है, एक पार्टनर है, वो दूसरी शादी कर लेता है। देखिए यहां पे हम बात करेंगे सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, जो अभी फिलहाल सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस में है। तो देखिए ये दोनों जो सेक्शंस हैं ये एक ही बात की बात करते हैं, बाइगेमी की ऑफेंस की बात करते हैं, और ये दोनों ही सेक्शन बिल्कुल सिमिलर है, कुछ चेंज नहीं किया गया है। बाइगेमी की डेफिनेशन में अगर हम बीएनएस की भी बात करें, हाँ सिर्फ पनिशमेंट जो है वो बढ़ाई गई है। पनिशमेंट पहले बाइगेमी की 7 ईयर्स थी आईपीसी के अंडर, लेकिन अब इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। ऑलराइट, इसके अलावा जो डेफिनेशन है बाइगेमी की, जो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है, एक्सप्लेनेशन है, वो सब कुछ सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। तो बाइगेमी मीन्स मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर हस्बैंड या वाइफ। आपकी बिल्कुल एक वैलिड मैरिज हो चुकी है और आपने अपनी वाइफ से ना डिवोर्स लिया है, या फिर वाइफ और हस्बैंड आपने अपने पार्टनर से ना डिवोर्स लिया है और वो जीवित भी है, ठीक है, तो भी आप दूसरी शादी कर रहे हो तो आप बाइगेमी के अंडर लाइबल होंगे। ऑलराइट, मैरिंग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्पाउस डज नॉट एक्सटेंड टू वॉइड मैरिजेस। वॉइड मैरिजेस क्या होता है, बेसिकली अगर जो आपने फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ये हस्बैंड है, इसकी जो पहली वाइफ है, ये इनकी जो मैरिज है ये इस तरीके से परफॉर्म की गई है कि ये वॉइड हो गई है, ठीक है, तो ये जो हस्बैंड है ये दूसरी शादी जो है कर सकता है, इसकी दूसरी शादी जो है वैलिड होगी। इस केस में इसने बाइगेमी परफॉर्म नहीं करी है। ऑलराइट, इसके बाद देखिए नॉट हर्ड फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपका जो पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल ये हस्बैंड है, इसकी वाइफ है, आपका जो पार्टनर है वो एकदम से गायब हो गया, उसके वेयर अबाउट जो है नहीं पता है, तो फॉर एग्जांपल इस केस में ये जो वाइफ है ये एकदम से गायब हो गई है और उसको जाए हुए बहुत लंबा अरसा हो गया है, 7 साल बीत गए हैं इस बात को, ठीक है। ऐसे केस में मतलब हस्बैंड ने अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश करी चीजों को जानने की कि मेरी वाइफ कहाँ है, उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली को जाके कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, बहुत इसने अपनी तरफ से जो है कोशिश करी, बट इसकी वाइफ का कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता। ऐसे केस में जो है ये हस्बैंड दूसरी शादी कर सकता है और ये बाइगेमी के लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ये जो दूसरी वाइफ है इसको ये स्पष्ट शब्दों में बता दे, इसको बता दे कि सिचुएशन क्या थी, कि इसने पहली शादी करी थी, इसकी वाइफ जो है शी इज नॉट नोन सिंस लास्ट 7 ईयर्स, तो जो इसकी दूसरी शादी है ये वैलिड होगी, और इस केस में जो हस्बैंड है या वाइफ है, व्हाटएवर द केसेस, वो पार्टनर लाइबल नहीं होने वाला है बाइगेमी के लिए। अब पनिशमेंट जो है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि क्या अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप एक ही शादी कर सकते हो, लेकिन क्या आप कन्वर्ट करके, आप अपने रिलीजन को कन्वर्ट करके, इस्लाम में कन्वर्ट करके आप दूसरी शादी या फिर मल्टीपल मैरिजेस परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखिए कानून इस विषय में कुछ नहीं कहता था, इनिशियली ऐसा कुछ प्रोवाइडेड नहीं था। अब कन्वर्ट करने का आपके पास अधिकार है अंडर आर्टिकल 25, आपका मौलिक अधिकार है कि आप किसी भी धर्म में जो है फ्रीली कन्वर्ट कर सको और कोई भी आप पे क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है, कि आपने क्यों कन्वर्ट किया, व्हाट इज योर मोटिव, या फिर किस तरीके से आपने कन्वर्ट किया, यू विल नॉट बी क्वेश्चनेबल अबाउट दैट, ठीक है। तो आर्टिकल 25 के अंडर जो है आपको ये हक है कि आप किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आप अगर हिंदुइज्म से बिलोंग करते हो तो आप इस्लाम में कन्वर्ट करके दूसरी शादी कर सकते हो और अपनी पहली
वाइफ को धोखा दे सकते हो या नहीं। तो देखिए इस विषय में जो ऐसे बहुत सारे केसेस जो है ये इमर्ज होने लगे, कोर्ट्स के पास ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगे। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 1988 में इन रीपी नगेशिया में केस में इन्होंने ये बोला कि देखिए इन्होंने क्रिटिसाइज करी अनहेल्दी प्रैक्टिस ऑफ बाइगमी। इन्होंने बोला कि कन्वर्जन जो है, अगर कोई भी कन्वर्ट करेगा हिंदू से मुस्लिम इस्लाम में या इस्लाम से हिंदुइज्म में, वो क्वेश्चनेबल नहीं होगा फॉर श्योर। बट लेकिन जो सिर्फ इसी वजह से, इसी मोटिव से अगर कन्वर्जन किया गया है, बाइगमी के मोटिव से जो है कन्वर्जन किया गया है, तो वो जो है वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए, ऐसा कन्वर्जन जो है रिजेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सबसे पहले 1988 में जो है इस प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ऑलराइट, इसके बाद 1995 में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला आया इस विषय में, काफी लैंडमार्क डिसीजन है बाइगमी के केस में, सरला मुदगल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए इस केस में स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल क्लियर वर्डिंग्स में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए एवरी बाइगेमियस मैरिज ऑफ हिंदू कन्वर्ट टू इस्लाम वुड बी वॉइड and therefore punishable under the IPC। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहां ये कह दिया कि अगर कोई भी हिंदू पर्सन, हिंदू स्पाउस जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा है ओनली टू गेट मैरिड, दूसरी शादी करने के लिए, बाइगेमी परफॉर्म करने के लिए, तो जो उसकी दूसरी शादी है वो वॉइड हो जाएगी और उसको पनिशमेंट भी मिलेगी बाइगेमी के अंडर, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा है। बाइगेमी का जो ऑफेंस आईपीसी और बीएनएस में प्रोवाइडेड है, तो वो उसके अंदर जो है पनिशेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे क्लियर कर दिया गया। तो हमें अब यहाँ पे ये सवाल उठता है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे शादी दूसरी भी हुई है, हिंदूज ने दूसरी शादी परफॉर्म करी है, कन्वर्ट करके भी परफॉर्म करी है, और कोई उनके अगेंस्ट एक्शन ही नहीं है, उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने ही नहीं पड़ रहे, उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? देखिए इसका सवाल यहाँ पे है हमारे सीआरपीसी में, या फिर बोल सकते हैं द बीएनएसएस में हमें इसका जवाब मिलेगा। तो देखिए यहां पे जो सेक्शन, अगर हम स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर की बात करें, तो सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 219 ऑफ बीएनएसएस, ये दोनों सिमिलर ही है। तो यहाँ पे हु कैन प्रोसिक्यूट फॉर बाइगेमी, ठीक है, बाइगेमी के लिए कौन पार्टीज जो है प्रोसिक्यूट कर सकती है? क्या अगर किसी ने किसी के अगेंस्ट बाइगेमी परफॉर्म की है, आप जाके प्रोसिक्यूशन कर दोगे, या मैं कर दूंगी पर्सनली प्रोसिक्यूशन, ये समाज का कोई और पर्सन प्रोसिक्यूट कर सकता है? ऐसा नहीं है। देखिए सिर्फ वाइफ या फिर कंप्लेनेंट हस्बैंड, सिर्फ ये दो ही लोग हैं जो बाइगेमी के अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन ला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए अगर कोई हस्बैंड है और उसने पहली शादी करी है, फर्स्ट वाइफ है उसकी, और उसने दूसरी शादी कर ली है विदाउट गेटिंग डिवोर्स्ड एंड द वाइफ, फर्स्ट वाइफ इज लिविंग, इसने दूसरी शादी परफॉर्म कर ली है। ठीक है, तो एग्रीव्ड पार्टी कौन सी है? एग्रीव्ड पार्टी वाइफ नंबर 1 है। तो वाइफ नंबर 1 के पास ही ये अधिकार है कि ये अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन लाए, बाइगेमी के अंडर जो है इसे पनिशमेंट दिलाए। ठीक है, या फिर मदर, ब्रदर, फादर, सिस्टर, डॉटर, सन, एनीवन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, अडॉप्शन या मैरिज। ठीक है, बाकी कोई और पर्सन जो उसका कोई भी रिलेटिव है या उसकी बिल्कुल इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है, वो भी करवा सकते हैं प्रोसिक्यूशन, बट ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट की परमिशन लेने के बाद ही। ठीक है, लेकिन वाइफ और कंप्लेनेंट जो है इस केस में सिर्फ वो ही प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर देखिए अगर हस्बैंड ने 2 शादियां कर ली, फर्स्ट वाइफ इज हैप्पी, देन द हस्बैंड इज ऑल्सो हैप्पी। ओके, तो इसकी वाइफ नंबर 2 है। जिस दिन वाइफ नंबर 1 को बुरा लगा ये बात का, ये नाराज हो गई, तो ये जो है अपने फर्स्ट, ये जो इसका हस्बैंड है इसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ला सकती है, इसकी वाइफ, सेकंड वाइफ की शादी को जो है वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, और हस्बैंड को जो है जेल करा सकती है 10 इयर्स के लिए। ऑलराइट, और देखिए जो सेकंड वाइफ है इसका कोई भी राइट नहीं बनता है, क्योंकि इसकी जो शादी है ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, और इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में इसका कोई भी अधिकार नहीं है, ना इसके कोई भी मेंटेनेंस राइट्स हैं, ना इसके चिल्ड्रन को कोई राइट्स मिलेंगे, और ना ही जो है इसको इनहेरिटेंस मिलेगा किसी भी तरीके का। तो ये बेसिकली कानून है हमारे इंडिया में जो अभी फिलहाल के लिए एप्लीकेबल है।
तो देखिए ऐसे ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप अपडेटेड रहें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने बार बार आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।